तो वो पहले फ़कीर बनते हैं, उसके बाद राजा बनता है। अगर आप किसी भी साधु को देखो तो वो पहले साधु बनता है, उसके बाद भगवान का दर्जा मिलता है उनको। पहले उन रास्ते से, कांटों वाले रास्ते से उन्हें गुजरना होता है। पहले भगवान के प्यार में लीन होना पड़ता है, तभी जाके वो उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो वो हर इंसान को हैप्पी एंडिंग ही पसंद है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैं सोचता हूँ अगर एक छोटा सा मैसेज रिकॉर्ड हो जाए तो याद तो आएगी ना, कि या फिर कोई याद करेगा ना। वैसे तो आज का मौसम भी बहुत अच्छा है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है हमारा गांव। दिल्ली से तो खूबसूरत ही है, लेकिन मुझे आपको एक बात बतानी है जो शायद इस जगह की खूबसूरती कम कर दे। मुझे भी वही बीमारी है जो मेरे पापा को थी। मैं अपने आप से भागने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोचता था कि अगर मैं कहीं चला जाऊँ या फिर सबसे दूर हो जाऊँ तो सारी टेंशन, सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, पर ऐसा होता नहीं है। इंसान कहीं भी जाता है, जहाँ उसका दाना लिखा होगा खाने का वो वहीं पे खाएगा, और जितना दिन लिखा होगा वहीं पे उतना ही दिन खाएगा और उतना ही दिन रहेगा भी। अगर मैं आज अपने घर पे हूँ और दिल्ली से आया हूँ तो मेरा लिखा हुआ था यहाँ का दाना खाने का, तो मैं आज अपने घर के दाने खा रहा हूँ। और जब यहाँ से मैं अगर फिर से दिल्ली चला जाऊँगा या फिर कहीं चला जाऊँगा तो मुझे वहाँ का दाना जितना दिन लिखा होगा खाने का उतना ही दिन खा पाऊँगा। ये सब तुम्हें छोड़ के चली जाएगी कि बाबू मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। सब रहते हैं, कोई किसी के बिना नहीं मरता है। इंसान मर के भी जीते हैं और घुट घुट के भी जीते हैं। कोई किसी को साथ नहीं देता। अगर आप ये चीज़ें समझ लो तो मुझे लगता है आप हर चीज़ें समझ जाओगे। और आप अगर 5 साल के हो, 10 साल के हो, तो मैं ये मानूंगा कि आप जवान हो गए और समझदार व्यक्ति भी हो गए हो। यहाँ पे बहुत से गाड़ी चलती है तो मैसेज रिकॉर्ड करने में मुझे लगता है कि डिस्टर्ब भी हो सकता है, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। मुझे ये लगता था कि रोने से अगर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, वो पल वापस आ जाएगी, तो मैं रो भी लिया हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर क्या ही कर सकते हैं, दुनिया के दस्तूरों के साथ जीने की उम्मीदें लगा के बैठा हूँ और कुछ भी नहीं। तो जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि मैं अपने मन का राजा हूँ, तो वो राजा होता है तभी तो वो बोलता है। और जिनको राजा बनना है या फिर राज करना है तो वो पहले फ़कीर बनते हैं, उसके बाद राजा बनता है। अगर आप किसी भी साधु को देखो तो वो पहले साधु बनता है, उसके बाद भगवान का दर्जा मिलता है उनको। पहले उन रास्ते से, कांटों वाले रास्ते से उन्हें गुजरना होता है। पहले भगवान के प्यार में लीन होना पड़ता है, तभी जाके वो उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो वो प्रोसेस होता है। और इंसान प्रोसेस में क्या करता है, अभी के डेट में नौजवान लड़के वो ढूंढी में जो है ना प्रोसेस ढूंढता है, या फिर प्रोसेस करता है कि ढूंढी से पानी कैसे चू रहा है। तो ये प्रोसेस तो 100% है कि काम करेगा और आपको प्यार देगा। वो बोलेगी कि बाबू मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। जब जाओगे तब चली जाएगी, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ अब मुझे जीने का रास्ता मिला। और पछतावे के साथ जीना अच्छा नहीं होता। मैं समझा रहा हूँ, अगर आप नहीं समझोगे तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ भी नहीं। खैर कोई बात नहीं, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी जीने की हक होती है।
और इंसान को हमेशा खुशी और स्माइलों के साथ जीनी चाहिए, क्योंकि इंसान को अगर गम भी रहता है तो वो उन्हें छुपा के हंस देता है। वही इंसान मेरे मानने में सबसे अच्छा और सबसे बेहतर है, क्योंकि अगर आप हमेशा रो तो आपको छुपाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। वो लोग रूठते हैं ना प्यार में, तो उन्हें तो लगता है कि हाँ ये मुझे मनाएगा, और जिनको मनाने ही वाला ना हो तो वो रूठेगा कैसे। और रूठने का भी एक अलग मज़ा है। जब मनाने वाला होता है तो रूठने में भी मज़ा आता है। तो मैं तो नहीं ना तो रूठ सकता हूँ, नहीं तो हंस रो सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ कर सकता हूँ सबके सामने में, स्माइल। फेक हो या फिर रियल हो, कोई बात नहीं। तो ये देख लो, ये मेरा घर है और यहीं पे रहता हूँ। और आप लोगों ने इससे पहले तो मेरा घर देखा नहीं होगा, तो वॉच इट। और हैप्पी एंडिंग की उम्मीदें कभी मत करना इंसान। आप लोग हैप्पी एंडिंग उनकी आती है जो पहले रो रो के, ताने सुन के और दुखों को झेल के जो कामयाबी हासिल करते हैं, तब उनको जो हैप्पीनेस मिलती है, उसके बाद उसकी हैप्पीनेस कभी भी कम नहीं होती। और लास्ट में हैप्पी एंडिंग मिलती है, सबसे लास्ट में। तो गुड लक। और मेरे पापा ने मुझे कल एक बात कही कि इंसान तो प्यार में बदलते हैं। उन्हें लगता है कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं बदल जाऊंगा, उन्हें गुदानूंगा नहीं या फिर केयर नहीं करूंगा, तो वो अलग चीज़ है। तब तक के लिए गुड लक। और मेरे पापा जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं, और वो 100% श्योर होते हैं कि हाँ ये चीज़ें होने वाले। तो वो ऐसे ने ज़मीन पे रेखा पार दिया और बोल दिया कि मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, तुम्हारी शादी होगी तो तुम मुझे नहीं गुदानोगे। बट रीज़न डिफरेंट। उन्हें वो लगता है, मुझे क्या लगता है वो आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर नहीं भी दिखा पाऊंगा तो वो मैं जानता हूँ मुझे किसको प्यार करना है, किसको प्यार नहीं करना है, और किसको किसके लिए क्या करना है, कहाँ तक जाना है। पहले तो मैं वहाँ जाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा कि मैं किससे कितना प्यार करता हूँ। अभी तक के लिए इतना बता देता हूँ, उस रेखा पे मैंने रात रख के उस रेखा को मिटा दिया। अगर आप समझदार हो गए तो आपके लिए इशारा काफ़ी है।